जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट एग्जाम में दोस्तों हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सब फिर एक नए पेपर को सॉल्व करेंगे। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 18 जनवरी को जो आपका सीटेट एग्जाम हुआ था उसी दिन यह पूछा गया था। इसी पेपर को हम सब सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हम सब सीडीपी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं उसको भी हम सब सॉल्व करेंगे। सीटेट एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है। अब ऐसा नहीं दोस्तों कि आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेम टू सेम आपके एग्जाम में मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं लेकिन 100% कहीं नहीं होता, तो 100% इस एग्ज़ाम में भी नहीं होता। लेकिन प्रीवियस ईयर इसलिए सॉल्व करते हैं क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम लैंग्वेज के बेस पे एग्ज़ाम होता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन इस तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाता है। आप पढ़ेंगे क्वेश्चन पढ़ के ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऑप्शन आपको लगेगा चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन चारों में जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही हो दोस्तों उसे वही ऑप्शन आपका राइट होता है। इसलिए सीटेट क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप सबसे ज़्यादा फोकस करिए, उसके लैंग्वेज समझने का आप प्रयास करिए कि लैंग्वेज किस प्रकार से वह घुमा फिरा के पूछ रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको 2011 से लेके 2023 तक जितने भी आपके सीटेट एग्जाम हुए हैं सभी पेपर यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। आज जो पेपर यह है पेपर 2 है, पेपर 1 के लिए है दोस्तों। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको 50 से ज़्यादा वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों सीडीपी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। सीडीपी में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके आते हैं पेडागोजी से, 15 क्वेश्चन आपके आते हैं बाल विकास से। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों वह पहला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। सबसे पहले हम सब कथन को पढ़ते हैं, उसके बाद कारक को समझकर उसका आंसर देते हैं। इसमें जो कथन है दोस्तों स्टेटमेंट है, अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कथन हो गया दोस्तों, कारण जो दिया गया है अधिगम विकास के लिए नई परिस्थितियों का निर्माण करता है। ऑप्शन इसमें जो है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों ए सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों आपका गलत है। इसमें करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन हो गया। इसमें जो सेकंड ऑप्शन है विकास वंशानुगत कारकों के द्वारा पूर्व निश्चित होता है, वह इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। थर्ड ऑप्शन है अनुवांशिकता की विकास में कोई भूमिका नहीं है। लास्ट ऑप्शन है विकास की प्रक्रिया शैशवावस्था के चरण के बाद ही प्रारंभ होती है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना दोस्तों आवश्यक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है समायोजन, सेकंड ऑप्शन है अधिसंज्ञान, थर्ड ऑप्शन है समाजीकरण, लास्ट ऑप्शन है पृथक्करण। इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, समाजीकरण, सोशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। सबसे पहले हम सब कथन को पढ़ते हैं। कह रहे 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकते। अब तर्क जो है दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। दोस्तों यहाँ पे वर्ड यहाँ पे आ गया है, यहीं पे होना चाहिए था, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए ऑप्शन को हम देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आपका आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों ए और आर आपका दोनों गलत है। इसमें राइट आंसर आपका फर्स्ट ही हो जाएगा, आपका ए भी सही है और आर भी सही है।
और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? फर्स्ट ऑप्शन है गतिविधि, सेकंड ऑप्शन है अनुकूलन, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों अनुकरण, लास्ट ऑप्शन है पुनर्बलन। किसके अनुसार दोस्तों? पियाजे के अनुसार आपको बताना है। तो इनके अनुसार गतिविधि जो है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन सही है। गतिविधि के अनुसार बालक सबसे अच्छा सीखता है दोस्तों, इनका पियाजे का मानना यही था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उम्मीद वह चॉकलेट नहीं खाता है जो पिता मेहमानों के लिए लाए हैं, यह सोचकर कि अगर वह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। कोहलर के सिद्धांत के अनुसार उम्मीद नैतिक विकास के किस चरण में है? कोहलर का जो सिद्धांत था दोस्तों, इन्होंने इनके 3 चरण थे। हर चरण के दोस्तों 2-2 चरण और थे, उसको आप जानते रहे। टोटल मिला के 6 हो जाते हैं। इनके 3 स्टेप थे, 3 स्टेप के 2-2 और स्टेप थे। आगे ये हम पहले ऑप्शन इसके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यात्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों सजा और आज्ञाकारी अभिविन्यास, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, या फिर लास्ट ऑप्शन है अच्छा लड़का लड़की अभिविन्यास। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है, सजा और आज्ञाकारी अभिविन्यास। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों के साथ साझी गतिविधियाँ करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बी एफ स्किनर, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों जेन पियाजे, थर्ड ऑप्शन है ले बैगोस्की, या फिर लास्ट ऑप्शन है लॉरेंस कोहलरबर्ग। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ले बैगोस्की इज राइट आंसर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाते हैं, तब यह मदद क्या कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन है पाठ, सेकंड ऑप्शन दोस्तों प्रत्यक्ष निर्देश, थर्ड ऑप्शन है अनुकूलन, या फिर लास्ट ऑप्शन है पुनर्बलन। इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, पाठ। अब पाठ का मतलब होता है दोस्तों जिसे बालक कुछ बताने का प्रयास कर रहा है लेकिन उसको याद नहीं आ रहा है, समझ नहीं पा रहा है। आप उसे थोड़ा सा इशारा देकर, थोड़ा सा पाठ देकर उसे उसके आंसर तक पहुंचा देंगे तो यही आपका पाठ कहलाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, फर्स्ट ऑप्शन है का निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है, सेकंड ऑप्शन है शिक्षक द्वारा निर्देशित किया जाता है और छात्र उसी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग्म व अनुबंधन से होता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। अब इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कब होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर का निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हावर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी? फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है, सेकंड ऑप्शन है बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्मक नहीं है, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों बुद्धि कई प्रकार की होती है, या फिर लास्ट ऑप्शन है व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। अब दोस्तों इसमें चुनौती की बात कर रहा है तो चुनौती में इनका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हावर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी थी? यही धारणा को उन्होंने चुनौती दिया था, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इसको जानते रहिए दोस्तों, अब एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा गया है। एनसीईआरटी के अनुसार हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है दोस्तों। बुद्धि इन्होंने और प्रकार से बताई है, 8 ही प्रकार का नहीं था, लेकिन जो एनसीईआरटी मानता है वह 8 मानता है, इसलिए आप इसको जानते रहिए। फर्स्ट था भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीतिक बुद्धि, शारीरिक गतिक संवेदिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि और प्रकृतिवादी बुद्धि। यह दोस्तों 8 प्रकार के बुद्धि बताए थे कौन? हावर्ड गार्डनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पहले खाली जगह कहने वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है
तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, शारीरिक गति, संवेदनात्मक, या फिर ऑप्शन सी है दोस्तों अंतरावैयक्तिक बुद्धि, फिर लास्ट ऑप्शन है भाषाई बुद्धि। इसमें किस चीज़ की बात कर रहे हैं? उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार, पैटर्न के आधार का अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं कौन से बुद्धि वाले व्यक्ति? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तर्क गणितीय बुद्धि, जिसमें तर्क करने में, इसमें सीधा बात कर अमूर्त चिंतन की बात करें, तर्क कौशल की बात करें, जाहिर सी बात है दोस्तों जिस आदमी की तर्क गणितीय बुद्धि अधिक होगी तो वह दोस्तों इन सब में महारत हासिल रहता है उसे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कह रहे हैं ले बैगोस्की के सिद्धांत के अनुसार स्वयं वाक, दोस्तों कैसे वाक करें? स्वयं वाक जो हमारी सोच और व्यवहार को दिशा देता है, खाली जगह कहलाता है तथा उसे फिर खाली जगह किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले आपको बताना है कि व्यवहार को दिशा देता है, जो यहाँ पे जगह खाली, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, फिर उसे किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? प्रोत्साहित, संवाद, हतोत्साहित, क्या करना है उसको आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है निजी संवाद प्रोत्साहित करें, या फिर सेकंड ऑप्शन आत्म केंद्रित संवाद, या फिर ऑप्शन सी है दोस्तों निजी संवाद हतोत्साहित, या फिर लास्ट ऑप्शन है आत्म केंद्रित हतोत्साहित करना। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, आपको निजी संवाद और उसे प्रोत्साहित करें। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों स्टेटमेंट से संबंधित है, कथन कारक से। सबसे पहले हम कथन को पढ़ते हैं। इसमें जो कथन दिया गया है, कथन है माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ने के बजाय गणित व विज्ञान के विषय को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये तो कथन हो गया। अब तर्क जो दिया गया है, लड़कों में भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। ऑप्शन में इसमें देखते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए के। ऑप्शन बी है दोस्तों ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए के। ऑप्शन सी है दोस्तों ए सही है लेकिन आपका आर गलत है। फिर लास्ट ऑप्शन ए और आर आपका दोनों गलत हैं। तो दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, यह आपके दोनों ऑप्शन ही गलत हैं, क्योंकि ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर है। क्योंकि दोस्तों जो लड़कों में या लड़कियों में जो भाषा की पढ़ने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। यह कहा किसी ने था दोस्तों? नाम चॉम्स्की ने कहा था, इसको आप जानते रहिए। और इसमें जो कह रहे हैं कि आप सिर्फ कुछ विषय को ध्यान देंगे, ऐसा नहीं, आपको हर विषय पे ध्यान देना होगा। इसलिए ऑप्शन आपका दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? दोस्तों यहाँ पे नहीं पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाने। सेकंड ऑप्शन है शिक्षण अधिगम पर मनन करने और उसमें संशोधन करने। थर्ड ऑप्शन है बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करने। या फिर लास्ट ऑप्शन है बच्चों की शिक्षा का समर्थन और सुधार करने के लिए। अब इसमें राइट आंसर इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। यह नहीं करना चाहिए आपको, बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करने के लिए, इसलिए आप बच्चों का मूल्यांकन नहीं कर सकते। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कक्षा परीक्षण के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि अधिकांश छात्रों ने अवधारणा आधारित प्रश्न का उत्तर गलत दिया। शिक्षक को चाहिए कि वे, अब क्या कहना चाहिए शिक्षक के नाते होने? अब हम ऑप्शन इसमें देखते हैं, फिर आपको राइट आंसर बताते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों के डांटें और अधिक मेहनत करने के लिए कहें। अब आपको डांटना थोड़ी है दोस्तों, कोई बच्चा अगर कुछ नहीं बता पा रहा है तो आप उसे डांटेंगे, मारेंगे, आपको ऐसे विकल्प की तरफ नहीं जाना होगा। अब सेकंड ऑप्शन है जिसमें करें माता पिता को बुलाकर शिकायत करें कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी आप नहीं कर सकते, बच्चा नहीं पढ़ रहा था उसके माता पिता को बुलाकर उसकी शिकायत करें, ये आपको नहीं करना है। जो थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थी को प्रश्न के उत्तर कई बार लिखने के लिए, ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन जो है दोस्तों छात्रों की सोच और वैचारिक चुनौती का पता लगाएं और उसके अनुसार पढ़ाएं, यह ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्योंकि दोस्तों आप पहले पता तो करिए ना, अगर कोई बालक कुछ नहीं बता पा रहा है, क्यों नहीं बता पा रहा है, पहले उसकी कमजोरी का पता करिए, फिर आप उस हिसाब से पढ़ाइए कि जिस हिसाब से बालक पढ़ सके। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं कि
समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? किसके बारे में? समावेशी शिक्षा के बारे में। इसमें पहले कथन हम पढ़ते हैं। पहला कथन है, यह शिक्षा का वह तंत्र है जिसमें विकलांगता व बिना विकलांगता वाले विद्यार्थी इकट्ठे पढ़ते हैं। सेकंड कथन है, इसमें बहिष्करण, भेदभाव तथा भागीदारी और सीखने में अन्य बाधाओं को दूर करते हुए सभी विद्यार्थी की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। या फिर लास्ट कथन है दोस्तों, इसमें बच्चों व वयस्कों के बीच के अंतर को सीखने में बाधक के रूप में देखा जाता है। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पहला और दूसरा सही है, या फिर ऑप्शन सेकंड है पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों दूसरा और तीसरा सही है, लास्ट ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा सही है। इस प्रकार से क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आए, सबसे पहले आप इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। इसमें जो आप तीसरा ऑप्शन देखेंगे, इसमें बच्चों व वयस्कों के बीच अंतर को सीखने में बाधक के रूप में देखा जाता है। बाधक के रूप में आप नहीं देख सकते, आपका तीसरा ऑप्शन 100% गलत है। अब आप ऐसे विकल्प को पहले हटा दीजिए जिसमें तीसरा ऑप्शन हो। अब यहाँ पे तीसरा नहीं है, लेकिन दूसरे में, तीसरे में और चौथे में आपका तीनों ऑप्शन है, ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप आंसर को छांटने का प्रयास करिएगा एग्जाम में। आइए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि एक शिक्षिका को विविध बच्चों की कक्षा में जिसमें हाशिए पर समुदाय से आने वाले बच्चे भी शामिल हैं, क्या कहना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है, सभी व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई बालक कोई अलग संस्कृति से आया है, कोई बहुत निम्न परिवार से आया है, तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। आपको हर बच्चों को एक साथ लेके पढ़ाना होगा। इसलिए ऑप्शन आप ए को, ये आपका नहीं सही होगा। अगले ऑप्शन पर हम देखते हैं, सभी सांस्कृतिक भिन्नताएं मिटाने के लिए कार्य करने चाहिए। ऐसा आप नहीं कर सकते दोस्तों। जो बालक जिस संस्कृति से आया है उसे हटा दीजिए, उसे संस्कृत को मिटा के आप अपनी संस्कृति उस पर थोप दीजिए, आप ये भी नहीं कर सकते। अगले ऑप्शन पर बढ़ते हैं, मानना चाहिए कि भिन्नताएं कमियां नहीं है दोस्तों। और सेकंड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन है, उन बच्चों जो सीख सकते हैं को पहचान कर केवल उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा भी आप नहीं सकते, जो बच्चा पढ़ने में सही है आप उसी पर फोकस करिए, जो नहीं पढ़ पा रहा है आप उसे इग्नोर करेंगे, यह आप नहीं कर सकते। आप ऐसा मानना चाहिए कि जो भिन्नताएं हैं दोस्तों वह कमियां नहीं है, इनकी कमियां नहीं है। हम भिन्नताओं के जरिए दोस्तों बालक को सिखा सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कौन सी पद्धति एक समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायक होगी दोस्तों? कौन सी पद्धति? फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें समावेशी कक्षा की बात कर रहे हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति। सेकंड ऑप्शन है सहयोगात्मक अधिगम। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों मानकीकृत निर्देश। या फिर लास्ट ऑप्शन है सख्त मूल्यांकन प्रणाली। इसमें दोस्तों समावेशी कक्षा की बात करें तो समावेशी में आपका ऑप्शन बी ही सही होगा, सहयोगात्मक अधिगम। जब बालक एक दूसरे से सहयोग करके पढ़ेंगे, सहयोग करके सीखेंगे तो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं मित्रों। निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे गतिमान दिव्यांगता की जरूरतों के अनुकूल उपयुक्त समायोजन है? अब इसमें दोस्तों कुछ कथन दिए गए, पहले हम कथन को पढ़ते हैं। फर्स्ट कथन है बाधा मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करना। सेकंड कथन है दोस्तों मेज कुर्सी को कम प्रतिधात्मक तरीके से रख कर आने जाने को सुगम बनाना। फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों कथन है मूल्यांकन की विविध पद्धतियों का प्रयोग। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पहला और दूसरा सही है। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों पहला और तीसरा सही है। और इसमें जो थर्ड ऑप्शन है दूसरा और तीसरा सही है। और लास्ट ऑप्शन है पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। तो राइट, इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आपका फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और आपका थर्ड भी सही है। डी इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं? फर्स्ट कथन दिए गए पहले दोस्तों। पहला कथन है बारंबार अभ्यास की आवश्यकता। सेकंड कथन है ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता। थर्ड कथन है दोस्तों जोखिम उठाना। या फिर फोर्थ कथन है लचीलापन। इसमें लास्ट कथन है दोस्तों बोरियत के लिए असहिष्णुता। अब इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं फर्स्ट ऑप्शन है पहला दूसरा और तीसरा सही है।
इसमें जो सेकंड ऑप्शन है, तीसरा और चौथा और पांचवा सही है। थर्ड ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। ये फिर लास्ट ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पांचों सही हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। इसमें तीसरा सही है जोखिम उठाना, और चौथा सही है लचीलापन। लास्ट है दोस्तों बोरियत के लिए असहिष्णुता। ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को खाली जगह और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है गतिशील जिन्हें खिसकाया जा सके। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों गतिशील जो नियत हो। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों तानाशाह जो नियत हो। या फिर लास्ट ऑप्शन है तानाशाह जिन्हें खिसकाया जा सके। ऑप्शन इसमें आपका फर्स्ट हो जाएगा। इसमें फर्स्ट में भरा जाएगा दोस्तों गतिशील हो, और दोस्तों लास्ट में भरा जाएगा जिन्हें खिसकाया जा सके। ऑप्शन ये इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्टेटमेंट से संबंधित है। सबसे पहले हम सब कथन को पढ़ते हैं। कथन ये है, अधिगम को केवल सीखने में अस्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है। अब इसमें जो तर्क दिया गया है, सीखना एक जटिल क्रिया है जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। अब ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए के। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों ए सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए के। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आपका आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों ए और आर दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है दोस्तों? कौन सा अधिगम? अनुभवात्मक अधिगम। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने में पुनर्बदलने की भूमिका। सेकंड ऑप्शन है करके सीखने की महत्वता। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों सीखना एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। लास्ट ऑप्शन है वेधन और यांत्रिक अभ्यास में दोस्तों। अब इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। करके सीखने की महत्वता दोस्तों, जो आपका अनुभव होता है जब आप कोई चीज़ करते हैं तभी तो अनुभव आपका पता चलता है कि हाँ आपके पास अनुभव है कि नहीं है वो चीज़ करने के लिए। इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब छात्र स्कूल की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होते तो स्कूल को सबसे पहले निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है इन बच्चों की कमी पर। सेकंड ऑप्शन है माता पिता के आर्थिक पृष्ठभूमि पर। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों माता पिता के सामाजिक पृष्ठभूमि पर। या फिर लास्ट ऑप्शन है स्कूल और कक्षा का वातावरण लोकाचार पर। दोस्तों एक चीज़ आप सीटेट में आप एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सीटेट में जो क्वेश्चन बनते हैं बालक के खिलाफ जितने भी आपके ऑप्शन होंगे हर ऑप्शन आपके गलत होंगे। एक चीज़ कभी नहीं गलत होता वह है बालक दोस्तों। आपके पढ़ाने का तरीका गलत हो सकता है, बुक गलत हो सकती है, विद्यालय गलत हो सकता है, वहाँ का माहौल गलत हो सकता है, जो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब गलत हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं गलत होता वो होता है बालक। इस ऑप्शन में देखो दोस्तों जो कह रहे हैं कि इन बच्चों की कमी पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसमें जो सेकंड है माता पिता की आर्थिक पृष्ठभूमि पर ध्यान देंगे। आप यह भी नहीं कर सकते कौन सा बच्चा कितना अमीर है गरीब है, आप यह नहीं देख सकते। माता पिता की सामाजिक पृष्ठभूमि पर यह भी आप नहीं देख सकते। आपको क्या करना क्या होगा, स्कूल और कक्षा का वातावरण देखेंगे कि चेक करिए कि बालक क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो कमी क्या हो रही है कि बालक नहीं सीख पा रहे। आप अपनी कमियाँ देखेंगे ना कि बच्चों की कमियाँ देखेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें डी इज राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में स्वानुभाविकता के प्रयोग का वर्णन करता है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रियाएं निर्धारित है। सेकंड ऑप्शन है समस्या कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उप लक्ष्यों को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है छात्र लक्ष्य से शुरू करते हैं और
अनसुलझी प्रारंभिक समस्या पर वापस आ जाते हैं। लास्ट ऑप्शन है विद्यार्थी अपनी खोज को उन स्थितियों के समाधान के लिए सीमित कर देता है जिनमें से कुछ ऐसी स्थिति है जिसका आप वर्तमान में सामना कर रहे हैं। ऑप्शन इसमें आपका ये सही होगा दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी कार्यनीति एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में संवेगात्मक आत्म निम्नता को प्रोत्साहित नहीं करेगी? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को अपनी भावनाओं पहचानने व उनको अभिव्यक्त करने में मदद करना। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों संवेग से जूझने की नीतियों पर चर्चा करना। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों के संवेगात्मक अभिव्यक्तियों में सांस्कृतिक भिन्नताओं को पहचानने में मदद करना। या फिर लास्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहित करना व लगातार तुलना करते हुए अविश्वास का माहौल बनाना। अब इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसको आपको प्रोत्साहित नहीं करना होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बच्चों के सीखने के लक्ष्य की तरफ प्रेरित करने का प्रभावी तरीका क्या है दोस्तों? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले के लिए उन पर दबाव डालना। अब दबाव डाल के अच्छे अंक नहीं ला उनके बच्चे के ऊपर प्रेशर आप नहीं डाल सकते। ऑप्शन आपका ये नहीं सही होगा। सेकंड ऑप्शन है उनके प्रदर्शन की हमेशा उनके समकक्षियों से तुलना करना। यह भी आप नहीं कर सकते कि एक दूसरे की तुलना करें। थर्ड ऑप्शन है हर व्यवहार के लिए इनाम व सजा प्रस्तुत करना। यह भी आपका गलत हो जाएगा। बचा ये एक ऑप्शन दोस्तों आपका डी ही सही होगा। उनमें सीखने का आनंद, खुशी व उत्सुकता पैदा करना। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में विश्वास का समर्थन नहीं करता? इसमें नहीं पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को उनकी प्रतिक्रियाओं पर गुणात्मक प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। शिक्षकों को चाहिए कि प्रश्न पूछने के दौरान बच्चों की उनकी सोच में विसंगतियों से अवगत कराएं। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों शिक्षकों को बच्चों में भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए और उन्हें अपनी सोच पर सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लास्ट ऑप्शन है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों को निष्क्रिय भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों को निष्क्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इसमें नहीं पूछा गया है। जो ऑप्शन आपका गलत होगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें डी गलत है, यही आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतियों छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता और महत्वपूर्ण विचारक बनने से रोकेंगी? फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों से पूछना कि क्या वे सुनिश्चित हैं कि समस्या को ठीक से समझते हैं। इसमें बी ऑप्शन है छात्रों को उपमाओं के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन थर्ड है दोस्तों छात्रों को खुद से सोचने के लिए प्रेरित करना बजाय उनके सोचने के। ऑप्शन लास्ट है छात्रों को समस्या को देखने का केवल एक ही तरीका देखने के लिए प्रोत्साहित करना और निर्धारित समाधान पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक माध्यमिक कक्षा की शिक्षिका के नाते आप अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ावा देंगे? फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर। सेकंड ऑप्शन है अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके। ऑप्शन थर्ड है दोस्तों सीखने में आनंद की अनुभूति को बढ़ावा देकर। या फिर लास्ट ऑप्शन है भौतिकवादी पुरस्कार देकर। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, सीखने में आनंद की अनुभूति को बढ़ावा देकर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों सीडीपी के 30 क्वेश्चन को कवर किए जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज जो पेपर हमने कवर किया वह पेपर आपका 8 जनवरी 2023 में जो आपका सीटेट एग्जाम हुआ था उसी दिन यह पेपर आपका पूछा गया था।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको 2011 से लेकर 2023 तक जितने आपके सीटेट एग्जाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपके सॉल्व कराए जाएंगे। आइए चलिए अभी क्लास यहीं समाप्त करते हैं, आपसे फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।